बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज का लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें अपने एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज का जो उनका पेपर है उसमें इंग्लिश बी के पोर्शन में एक क्वेश्चन आता है जो कि है मोरल स्टोरी राइटिंग। आपको दो मोरल दिए जाते हैं चॉइस में। आपने क्या करना होता है व्यूअर्स, आपने किसी एक मोरल के ऊपर मोरल स्टोरी लिखनी होती है। अच्छा, अब व्यूअर्स ये जो मोरल स्टोरी है ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हम बचपन से ही स्टोरीज सुनकर बड़े होते हैं, तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव एक एक्टिविटी होती है। और ख़ास तौर पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को एक तो इंटरेस्ट के साथ प्रिपेयर करते हैं और बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आज के इस लेक्चर में मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से मोरल स्टोरी को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप ये देखें कि स्टोरी जो है ना ये बेसिकली स्मॉल वर्क ऑफ फिक्शन है। मतलब छोटे लेवल पर आप क्या करते हैं जी, अब मतलब स्टोरीज़ जो है ये आप बयान करते हैं। स्टोरीज़ जो होती हैं ना ये दो तरह की होती हैं, एक सच्ची एक झूठी। झूठी मतलब फिक्शन जो होती है ना ये मतलब बनावटी होता है। स्टोरी को आप किस्सा कहते हैं, कहानी कहते हैं, दास्तान कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि स्टोरी सुनाना कहाँ से शुरू हुआ। तो जैसे कि हम लोग भी अपने बचपन में अपने ग्रैंड मदर्स जो हैं उनसे हम वो क्या करते थे जी, मोरल स्टोरी सुना करते थे, फिर वालदा अपनी से सुना करते थे। इसी तरीके से ये बहुत ही अवाइल से, इब्तदा से जो है ये सिलसिला शुरू किया जाता था। लोग जो हैं ग्रुप में बैठकर कहानी सुनाया करते थे, ठीक हो गया। और इखलाकियात सिखाने के लिए इसको सबसे अहम जो है एक्टिविटी माना गया है। इखलाकियात से क्या मुराद, अगर हम बात करें यहाँ पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की, तो उन्होंने अपनी किताब गुलिस्तान ऑफ सादी जो है उसमें उन्होंने हिकायात से भरी हुई कहानियाँ बयान की। वो क्या है, सारी मोरल स्टोरीज़ हैं। तो मोरल स्टोरी का सबसे अहम जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप कहानी में कोई सबक सिखा जाते हैं। तो एक तो हमें इसकी अहमियत का ये पता लग गया कि मोरल स्टोरी बेसिकली क्यों, इसका ओरिजिन क्या है। अब हम चलते हैं जी, मोरल स्टोरी में हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसा आएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्वेश्चन में चॉइस आएगी, दो मोरल लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ मोरल स्टोरी विद द मोरल ऑफ, ठीक है जी, मोरल ऑफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक हो गया, एक ये मोरल स्टोरी है, ये मोरल है। फिर आपको आएगा जी, और अच्छा दूसरी मोरल स्टोरी होगी जी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब ये दो मोरल आपको दिए गए, आपको अब और चॉइस है, आपने ये करनी है। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है। अब व्यूअर्स आपने क्या करना होता है, आपने इनमें से कोई एक मोरल स्टोरी करनी होती है। अब आप ज़रा नोट फरमा लीजिए कि स्टूडेंट्स ने जब मोरल स्टोरी के को प्रिपरेशन करनी है ना, प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने मोरल्स को प्रिपेयर करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्टोरी को प्रिपेयर कर लेते हैं। जब एग्ज़ाम में या टेस्ट में
उनको मोरल स्टोरी दी जाती है मोरल से, तो वो बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, परसीव नहीं कर पाते कि ये स्टोरी किसके साथ इस्तेमाल होगी। तो मेरी सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने मोरल्स से क्या करना है जी, मोरल स्टोरीज प्रिपेयर करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने सबसे पहले जो भी मोरल स्टोरी होगी, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये वाली मोरल स्टोरी का इंतखाब करते हैं। आपने इस क्वेश्चन लिख लिया, अब आपने आंसर लिख लिया है, ठीक हो गया। अब आप सबसे पहले पता क्या करेंगे, इसका नाम बनाएंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपने करना क्या है, नाम क्या है, नाम हम कैसे लेते हैं, जो उस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर होता है उसको आपने क्या करना है, उससे एक नेम क्रिएट करना है। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में जी एन ऑनेस्ट वुड कटर, वो लकड़हारे की कहानी। अब उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है जी, एन ऑनेस्ट। हमें बताया क्या जा रहा है, वुड कटर लकड़हारे की ईमानदारी। तो अगर हम टाइटल बिल्कुल बेहतरीन बनाएंगे ना, कि उसको पढ़कर हमें समझ आ जाए कि इस स्टोरी के अंदर क्या होगा, तो ये बात एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसका नाम लिखते हैं जी एन ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक हो गया जी, एन ऑनेस्ट वुड कटर, ये हो गया जी हमारा नेम। अब हम ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, नेम लिखना है। अब इस नेम के 1 मार्क है, 1 नंबर है इसका। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये लिखनी है, वो इसी मॉरल को यहाँ पर लिख देते हैं और नीचे स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, 1 नंबर वो अपना ज़ाया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसका नेम खुद जनरेट करना है, उसकी जनरेशन पर आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो अब हमने देखा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, तो उसमें अगर हम वुड कटर की कहानी लिख रहे हैं तो हम एन ऑनेस्ट वुड कटर लिखेंगे। अगर इसकी जगह पे आपने कुछ और प्रिपेयर किया है तो उस नेम को आप वहां पर मेंशन करेंगे, तो आपका 1 नंबर बनेगा, ठीक हो गया। अब इसके फौरन बाद अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वुड कटर। हमने यहाँ पर इसका इंट्रो देना है। इंट्रो क्या, कि बेसिकली मोरल स्टोरी होती क्या है, ठीक है, और हम इसको क्यों लिख रहे हैं। तो कम से कम 4 to 5 लाइन्स का हम क्या करेंगे, इसका इंट्रो लिखेंगे। याद रहे, इंट्रो की, इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग नहीं देंगे, आप इंट्रो लिखेंगे। वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी का जो टेंस है वो व्यूअर्स पास्ट टेंस, ये जहन में रख लें। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं और ऐसा मोरल आ गया कि आपको पता लग गया कि इस पे ये स्टोरी आती है, लेकिन आपको याद नहीं आ रही, आपको प्रिपेयर नहीं है, तो आप सेल्फ राइटिंग करें, या फिर अपनी पहले से ही प्रैक्टिस करें कि आप सेल्फ राइटिंग में मोरल स्टोरी लिखें। तो उसका सबसे आसान तरीका, आपने पास्ट टेंस में वो स्टोरी लिखनी है। और पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आप पूरी कहानी लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पॉइंट जहन में रखें, आप उसकी सेल्फ राइटिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ऑनेस्ट वुड कटर नेम लिखा, 1 नंबर आपको मिल गया। अब बाकी सारी मोरल स्टोरी के 9 मार्क्स हैं। तो आपने सबसे पहले इंट्रो देना है, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि आपने उसमें क्या लिखना है। वो एक ही आपको बताऊँगा, वो आप तमाम मोरल स्टोरीज के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्टोरी शुरू करेंगे। अब चूंकि नाम आपने दिया हुआ है तो दोबारा नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्टोरी मुदल्लल होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात करता चलूँ कि आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने का पूरा सबूत दें, यानी कि अपनी लेंथ इतनी रखें कि आपको एग्ज़ामिनर मैक्सिमम मार्क्स दे।
जब आप लेंथ शॉर्ट कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको मार्क्स भी शॉर्ट कर देता है, मतलब कम देते हैं। तो अपनी लेंथ बेहतरीन बनाए। आपको मैंने बता दिया पास्ट टेंस में लिखनी है हमेशा मोरल स्टोरी, तो जब पास्ट टेंस में लिखेंगे तो आपने उसको जितना मर्जी बढ़ा दें। अब स्टोरी के बाद आपने आउटरो देना है, वो होनी चाहिए 2 से 3 लाइंस की, 2 to 3 लाइंस का आउटरो हो। उसके बाद आप क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक ही है जो आपने क्या करना है, प्रिपेयर करके सब मोरल स्टोरीज में इंट्रो और आउटरो दोनों ही आपने प्रिपेयर कर लेना है, वो मैं भी आपको बताता हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है मोरल, ठीक है। आप इसकी जगह पे पॉसिबल मोरल भी लिख सकते हैं या मोरल लिखें, पॉसिबल भी छोड़ें। आप क्या करेंगे जी, फिर लिखें मोरल, और मोरल के आगे आप क्या करेंगे, ये जो आपको क्वेश्चन में मोरल दिया गया था, जिस पर आपने मोरल स्टोरी लिखी है, आप क्या करेंगे उसे यहां पर लिख देंगे। ठीक हो गया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, पॉसिबल मोरल्स लिख के उससे रेलेवेंट 3 से 4 मोरल्स लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे एक बात बताएं, एग्जामिनर ने तो आपकी स्टोरी को पढ़ना है, उसे मोरल से कोई गर्ज नहीं, मोरल तो उसने खुद दिए हुए हैं। अब बच्चों की ये साइकी होती है कि हम 3 से 4 मोरल देंगे तो हमें उस पर अच्छा इंप्रेशन डालेंगे, वो हमें मैक्सिमम मार्क्स देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मोरल उसने पहले ही दे दिया हुआ है, इसके तो नंबर ही नहीं मिलने आपको। ठीक हो गया। तो आपने लिखना ज़रूर है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में वो नहीं लिखते, आपने लिखना ज़रूर है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, और वो मैक्सिमम मार्क्स पता है कितने होंगे, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो अब हम ना इसका जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो इंट्रो है और ये जो आउट्रो है, आपने क्या करना है, उसे लिख लेना है नोट्स बनाकर, उसी तरीके के इसी पैटर्न के मुताबिक ही अपनी मोरल स्टोरी लिखनी है जी। तो व्यूअर्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप सबसे पहले यहाँ पर अपना स्टोरी का नेम लिखेंगे, ठीक है। वो आपको जो मोरल दिया गया होगा उसके मुताबिक इसका 1 नंबर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मोरल लिखते हैं तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है जी, ये इंट्रो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने ये नहीं लिखना, कोई हेडिंग नहीं देनी। अब आप लिखेंगे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, ये आपने लिखना है। ये क्या है, बेसिकली आप बता रहे हैं कि मोरल स्टोरी होती क्या है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये एक आम सा मुशाहिदा है, दैट वी डू नॉट ट्राई टू लर्न मोरालिटी, कि हम इखलाकियात को सीखने की कोशिश नहीं करते, वेन एवर इट इज़ टॉट, जब कभी ये सिखाई जाती हैं। दिस स्टोरी वी नो इज़ अ फिक्शन, ये कहानी हम जानते हैं कि ये एक फर्जी कहानी है, बट हैज़ अ करेक्टिव ऑस्पेक्ट इन टीचिंग, मगर ये रखती है एक दुरुस्त पहलू, इन टीचिंग अस, हमें सिखाने में, अ मोरल लेसन, एक इखलाकी सबक। फॉलोइंग स्टोरी हैज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट लेसन फॉर अस, मदरजा झेल कहानी जो है हमारे लिए एक अहम सबक भी रखती है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा है, यहाँ पर आपने अब स्टोरी लिखनी है प्रॉपर इसी सेम सिमेट्री में, यहाँ पर इसी सेम सिमेट्री में, यहाँ से आप शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्टोरी किस में लिखनी है, पास्ट टेंस में लिखनी है। वो आप सारी स्टोरी मेंशन करने के बाद अब आप क्या करेंगे जी, ये आउट्रो है, ये भी आपने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ये भी आपने मेंशन नहीं करना। अब आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर बताएंगे कि मोरल्स आर द एडमिटेड फैक्ट्स, इखलाकी सबक जो हैं वो क्या हैं जी, कबूल शुदा हकाइक हैं, एंड द पीपल हु फॉलो देम, और वो लोग जो उसकी पैरवी करते हैं, फाइंड देयर लाइफ ईजी, और वो अपनी ज़िंदगी को आसान एंड काम और पुरसुकून पाते हैं। अदरवाइज बसूरत दीगर मैन सफ़र्स, इंसान जो है वो मुसीबतें बर्दाश्त करता है, बियर्स सामना करता है, एंड लूजेज हिज चार्म, और अपनी दिलकशी खो बैठता है।
ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद आप हेडिंग देंगे मोरल की, और जो मोरल आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया था वो आपने जस्ट 1 लिख देना है सिंपली। ठीक हो गया, आपने सिर्फ जो आपको मोरल दिया गया आपने वो लिख देना है। इस तरह अगर आप स्टोरी लिखते हैं तो व्यूअर्स आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। तो इन सारी बातों को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, नोट्स में बना लें अपने। आपने इस तरीके के मुताबिक अगर मोरल स्टोरी लिखी तो आप 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मज़ीद कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।